जो चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स आप जानते हो क्या होता है, ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि वो जो वीडियो थोड़ी ख़राब हो गई थी उसमें बता दिया मैंने तो अब मैं सीधे सीधे किसकी बात करूँगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब है, 5 तरह की कॉन्ग्रुएंसी हैं। कौन कौन सी 5 तरह की कॉन्ग्रुएंसी हैं? ट्रिपल एस, एस ए एस, ए एस ए एस, आर एच एस। ठीक है, ये 5 तरह की कॉन्ग्रुएंसी हैं। वैसे तो स्टार्टिंग की जो कॉन्ग्रुएंसी है इसी से पहली वाली एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी कंप्लीट, बाकी ये वाली नहीं लगेंगी, लेकिन तब भी मैंने एक साथ 5 बता दी। अच्छा, जानते भी हो आप सारी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कि सारी कॉन्ग्रुएंसी क्या है। ऐसे ऐसे मतलब साइड 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 तीनों साइड बराबर हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं जल्दी से हम इसको देख लेते हैं एक बारी। जैसे 2 ट्रायंगल हैं, ये ए बी सी पी क्यू आर, सही है। अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इसमें ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि 4 5 6, 4 5 6 तीनों, अरे आगे पीछे कर लेंगे ना, इसको घुमा के यूं कर दो तो 4 इधर आ जाएगा, 5 उधर पहुंच जाएगा, फिर ऐसे घुमा दो 6 उधर पहुंच जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो, घुमा सकते हैं ना। अगर मैं पूछूं आपसे, लेकिन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ये ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, सीक्वेंस में लिखेंगे। हैं? पी आर क्यू, पक्की बात है। ए कौन सा पॉइंट है? 4 और 6 के बीच का पॉइंट है। ए क्या है? 4 और 6, जहां 4 और 6 के बीच में आर है, सबसे पहला होगा आर। बी कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है 4 और 5 के बीच का, यहाँ 4 और 5 के बीच में पी है। तीसरा तो क्यू रह गया, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ए बी सी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है किसके? आर पी क्यू के। समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर तीनों साइड के बराबर थी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी थी। अगर बात करते हैं एस ए एस, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगेगी भाई? अगर ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, इसमें ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, इसमें ये वाला एंगल 60 है, इसमें ये वाला एंगल 60 है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? हैं? 2 साइड एक एंगल। हैं? मैं आपको उड़ा दूंगा, उड़ा। आ रही बात समझ के नहीं? ऐसे एस का मतलब क्या है? साइड एंगल साइड, बीच में एंगल होना चाहिए। ये वाला तो सही है, साइड एंगल साइड, लेकिन इसमें एंगल साइड में चला गया। एंगल ये वाला 60 हो जाए तब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू आर के। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आ जाते हो रात को। तो इसके बाद क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्रायंगल के? ए किसके जैसा है? आर जैसा। ए आर जैसा है, 4 और 5 के ऊपर 60 वाला, या फिर कह सकते हो बी किसके जैसा है? बी बी किसके जैसा है? बी क्या है? बी क्या है? दूसरा वाला पॉइंट है, दूसरा वाला फुट है इसका, ए बी का, मतलब 4 वाले का दूसरा पॉइंट है। यहाँ 4 वाले का दूसरा पॉइंट क्यू है, और तीसरा तो रह गया पी। समझ गए? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। वो पहले 60 इधर था, वो नहीं था। एस का मतलब एंगल बीच में होना चाहिए, एंगल बीच में होना चाहिए, दोनों जो साइड बराबर हैं उनके। ये चीज़ें समझ लो बहुत ध्यान से। क्यों? क्या बीच में नहीं आया? एंगल दोनों जो इक्वल साइड हैं उनके बीच में होना चाहिए। ये जो एंगल 60 है दोनों साइड के बीच में है, यहाँ पर भी 2 साइड हैं उनके बीच में है एंगल। तो ये चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, नीरज कुमार चौधरी, ये बहुत ध्यान से सुनते रहना। क्यों? क्योंकि जब हम प्रूव करेंगे ना क्वेश्चन, तो तभी मैं कहूँगा कि ये इसमें ऐसे ऐसे नहीं लगेगी। आप कहोगे क्यों नहीं लगेगी? 2 एंगल, एक एंगल 2 साइड तो बराबर है, मैं कहूँगा बीच में नहीं है, तो यही दिक्कत आएगी फिर वो। तो अभी समझ लेना, जो एंगल है वो एंगल होना चाहिए बीच वाला, दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए, तभी हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। एस ए एस। बात समझ रहे हो?
आर यू गेटिंग मी? ठीक है, आगे बढ़ूँ? ठीक है, तो ये हो गई हमारी एस एस। ठीक है, अब देखो आप तीसरी वाली क्या कहती है भाई? एस ए एस, एस ए एस ए। हाँ, इसका हाँ हाँ तीसरी वाली बताओ, ये वाली ए एस ए। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है। अगर अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने ये साइड दे दी आपको 4, ये साइड दे दी आपको 5, ठीक है, अरे दो साइड नहीं, दो एंगल देने हैं ना। ये साइड दे दी मैंने आपको 4, ये साइड दे दी, ये एंगल दे दिया मैंने आपको 60, ये एंगल दे दिया मैंने आपको 70। क्या सही दे रहा हूँ? क्यों? ए एस ए, साइड बीच में आनी चाहिए दोनों एंगल के। ठीक है, तो यहाँ पर तो एंगल एंगल साइड बनेगा, ये एंगल एंगल साइड, ये एंगल 70 ये ना होके ये वाला होना चाहिए था। अब लगेगी ए एस ए, ए एंगल साइड एंगल। समझ पाए? अच्छा लग रहा है, एकदम लाल काला दीवाली जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड कितनी है? 4, और ये वाला एंगल 60 है, और ये वाला एंगल 70 है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हैं? गनते गनते क्यों गनते? ये 70 ये नहीं होगा, ये आएगा। ठीक है, दोनों एंगल के बीच वाली साइड होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल क्यू। ए कौन सा है? 70 वाला, तो यहाँ पर ये 70 क्यू। बी कौन सा है? 60 वाला, तो यहाँ पर 60 वाला आर पी, क्यू आर पी। सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। ठीक है, ओके। हैं, क्या कह रहे हो? इसी में समझा दूँ? दूसरे को ए एस ए, हाँ सही कह रहे हो आप। तीसरी देखो मैं नाम यहाँ मिटा के क्या क्या कर दे रहा हूँ, इसको ए ए एस कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं क्या कर दूँ, अगर मैं इस 4 को हटा के इधर ले लूँ तो ए ए एस हो जाएगा। तो अब ये दोनों इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? हैं? नहीं हुआ, क्यों? इस 4 को मैं इधर कर दूँ, हैं? हो गया। इधर कर दूँ तो भी हो गया, हैं? नहीं हुआ। अरे ये जो 4 है यहाँ 60 के पास है, ये वाला 4 70 के पास है। उड़ा दूंगा, उड़ा। ये होना चाहिए 4, ठीक है, ये वाला 4 है, 60 के पास वाला 4 होना चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। नाम बता दो एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? सेम ही रहेगा शायद, एंगल चेंज नहीं किया ना मैंने। क्यू क्यू ए क्यू के जैसा होगा, ये 60 बी के जैसा होगा, आर और पी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर एच एस देखो लास्ट वाली फटाफट। आर एच एस का मतलब राइट हाइपोटेनियस साइड, मतलब राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए। 90 ओके, ठीक है। इसमें क्या क्या होना चाहिए? दोनों के पहले तो हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होना चाहिए। राइट एंगल दोनों है ही हैं, 90 होना चाहिए। ए बी सी पी क्यू आर, एक साइड बराबर होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ ये 5 हो सकता है यहाँ पर ये वाली 5 हो। तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए? हैं? हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे फर्क हो सकता है। एक हाइपोटेनियस बराबर है, एंगल 90 है, एक साइड बराबर हो जाए, इसको तो घुमा के ऐसे कर दूंगा ना मैं। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी सी लिया है तो आर क्यू पी ले लो, आर क्यू पी, तो उल्टा है ना। 90 बी 90 या क्यू 90, तो बी बीच में तो क्यू बीच में आएगा, ठीक है। 5 वाला कौन सा? यहाँ पर ए लिया था, ए कौन सा है? जिसमें कोई साइड के अता पता नहीं है। यहाँ पर अता पता किसका नहीं, इसका, तो आर आएगा पहले। समझ गए? समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है।
अब आ जाओ एक्सरसाइज पे फटाफट। अब तो एक्सरसाइज करनी है हमें जल्दी जल्दी। ठीक है, एक्सरसाइज में आठवां जो सवाल है वही अच्छा है, बाकी तो सब उड़ा देंगे हम। जल्दी जल्दी देखते आओ अभी फिलहाल। देखो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, हम केवल देख लेंगे क्या क्या होने वाला है इनमें, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, कहाँ लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं यहाँ पर। तो जब हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल इन दिस एंड दिस, ऐसे ही तो लिखते हैं। यहाँ पर भी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ए बी सी ए बी डी ऊपर वाला नीचे वाला, तो साफ साफ दिख रहा है हमें यहाँ पर। क्या दिख रहा है, ए सी इक्वल दे रखी है ए डी के, एंगल सी ए बी इक्वल दे रखा है डी ए बी कॉमन है। इधर गिवन लिख जाएगा, इधर गिवन लिख जाएगा, इधर कॉमन लिख जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी डी बी ए सी मतलब कौन से ट्रायंगल, मैं बताता हूँ। एक तो ये वाला जो मैंने लाल से बना दिया, बी ए सी है, ये कौन सा है, ये बी ए सी। ये वाला जो है काला वाला, इसको चाहो तो हटा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले ट्रायंगल के इक्वल हमें प्रूफ करना है, ऊपर वाला काला जो है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे करें, क्या क्या बराबर देगा, ये वाला एंगल किसमें, ए बी सी में, कौन सा, ए बी सी में या बी ए सी में, बी ए सी में ये वाला एंगल बी पड़ेगा, एंगल बी। अच्छा पहले ए बी डी वाला लिख दे रहा हूँ, ए बी डी में कौन सा एंगल पड़ेगा, ए बी डी एंगल ए पड़ेगा, एंगल ए इक्वस टू एंगल बी, इसमें एंगल बी पड़ेगा, गिवन है ये। और बी सी इसका पहले इस वाले का लिखो, ए बी डी का, ए डी इक्वल है, ये भी गिवन है, ठीक है, ए बी कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी डी से ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये भी पूछा है उसने, सी पी सी डी से ये वाली जो साइड है इसके बराबर हो जाएगी ना, ठीक है। और एक चीज़ और पूछ रहा है, एक कोई एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा होगा, तो ये भी आपस में सी पी सी डी से बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर समझ आ गया ना ये, ठीक है। देखो बच्चों, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है इसलिए ज़्यादा इनको समझा नहीं रहा। इसमें क्या है, ये वाली साइड इसके बराबर, सॉरी ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है, एक साइड बराबर हो गई, एक साइड बराबर, एक ये एंगल इसके बराबर ये बराबर दे रखा है, 2 चीज़ हो गई, 3 चीज़ ढूंढनी होती है बस, 2 चीज़ तो हो गई, एक साइड बराबर, एक एंगल बराबर, एक वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी रेशियो इसमें, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, ए एस, बिल्कुल सही है, ए एस एंगल साइड, तो ए एस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसमें क्या है कि ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रखे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। और क्या दे रखा है इसमें, गिवन क्या है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो कैसे प्रूव होंगे कॉन्ग्रुएंट, हाँ कौन से एंगल, अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल से, अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, ठीक है। 2 एंगल बराबर हो गए। एक ये बीच वाली साइड है, इसका नाम क्या है, ए सी, ये ए सी है, ये बी होगा और ये डी होगा, तो ए सी दोनों में कॉमन है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी ए सी दोनों में कॉमन है। ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, ए एस ए, सही बात है, ए एस ए साइड कॉमन है दोनों में है, ये वाली तो एंगल साइड एंगल, ठीक है, दो एंगल के बीच में साइड फंसी पड़ी है, तो ए एस ए लग जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 4 सवाल हो गए आपके। और देखो ये 5th वाला क्वेश्चन है, इसमें भी वही हमें 3 चीज़ ढूंढनी है, इस वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। इसमें 190 हाइपोटेनियस दोनों में है, ये हाइपोटेनियस बन जाएगा, इसका भी दोनों में इक्वल है, एक साइड इक्वल होगी, कॉमन है ये वाली साइड, इसका नाम बता दे रहा हूँ मैं, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, तो ए बी तो कॉमन है,
ए बी इक्व टू ए बी, एंगल पी इक्व टू एंगल क्यू 90 ईच 90 ईच 90, ये कॉमन। एक चीज ये वाला बाइसेक्टर है, ये जो साइड है, ये बीच वाली जो एल है, ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, बाइसेक्टर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एंगल समझ क्यू ए बी इक्वल हो गया एंगल पी ए बी के, पी ए बी के। तो लिख दोगे बाइसेक्टर है इसलिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी? ए एस लगेगी, ए एस, एंगल साइड, सही है। तो कौन सी ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल। समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं है, पांचवा आसान है। एंगल क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इसको मैं सही से बता दूंगा, आप ध्यान से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव गिवन लिख दे रहा हूं पहले। गिवन में क्या क्या आएगा? ए बी इक्व टू ए डी, ए बी इक्व टू ए डी, और ए सी इक्व टू ए ई, और एंगल बी ए डी इक्व टू एंगल सी ए ई, ये ए सी या सी ए ई बात एक ही है। ये दोनों टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है भाई यहाँ पर? बी सी इक्व टू डी ई, बी सी इक्व टू डी ई, ये प्रूफ करना है। एक्सप्लेनेशन। तो अब बहुत ध्यान से समझेंगे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को, सारी चीज़ें लिख दी, जो गिवन था वो लिख दिया मैंने, जो प्रूफ करना है वो लिख दिया। इसमें जो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन की, हम शुरुआत क्या करेंगे इस क्वेश्चन की या किसी भी क्वेश्चन की, जब हम शुरुआत करेंगे हमें देखना क्या पड़ेगा? हमें प्रूफ क्या करना है भाई। जो काम हमें जहाँ पहुँचना है वहीं से तो शुरुआत करोगे, ये तो पता होना चाहिए जाना कहाँ है, तभी तो चलना शुरू करोगे। यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है बी सी को डी ई के इक्वल प्रूफ करना है, तो इनको सी पी सी टी से इक्वल प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है, इनको सी पी सी टी से इक्वल प्रूफ किया जाता है। लेकिन बी सी को डी ई के इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे? जो ए बी सी, जो बी सी पे बन रहा हो ट्रायंगल ए बी सी, और जो डी ई पे बन रहा हो ए डी ई, इनको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। इनमें जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। अब दो तरीके हैं, या तो तीनों चीज़ें जो हमें इक्वल दिखानी है वो अभी पहले बना लो, ठीक है, या फिर बीच में बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम शुरुआत कर देते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को शुरुआत कर देते हैं लेके। तो ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए ई, सही है। तो सबसे पहले दो चीज, इस वाले ट्रायंगल में ए बी और इस वाले ट्रायंगल की ए डी बराबर है। ए बी किस में पड़ रही है? ए बी सी में, और ए डी किस में पड़ रही है? ए डी ई में। तो ए बी बराबर है ए डी के, सही है, एक साइड बराबर होगी, गिवन है ये हमें। एक हमारी जो ए सी है, ए सी किस में पड़ रही है? ए बी सी में, ए बी सी में ए सी पड़ रही है, और इस वाले में ए ई पड़ रही है, ये भी गिवन है हमको। अब दिक्कत ये है ए बी सी का जो एंगल है वो एक्चुअली ये दे रखा है, ये ए बी सी का नहीं है। ए बी सी का जो एंगल होगा वो बी ए सी होगा, पूरा होगा, जबकि ये सिर्फ इतने के बराबर दे रखा है। हमें एंगल चाहिए बी ए सी पूरा, और इधर भी कौन सा एंगल चाहिए होगा? अगर आप इसको मिटा दो यहाँ से ये वाली साइड को, तो अब इस वाले ट्रायंगल को देखो तो डी ए ई चाहिए होगा, मतलब ये वाला एंगल मिसिंग है दोनों में। जो बीच वाला एंगल है ये दोनों में ही मिसिंग है, दोनों में होना चाहिए था। इसको ऐड कर देंगे दोनों तरफ। हाँ, तो हम क्या करते हैं इस वाले में, पहले तो यही लिख दो जो इक्वल दे रखा है, ये डी ए ई बी ए डी इक्वल दे रखा है सी ए ई के, इसमें ऐड कर दो, ऐड एंगल डी ए सी बोथ साइड, डी ए सी बोथ साइड। तो ऐड कर दो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल
सी ए ई प्लस एंगल डी ए सी। डी ए सी दोनों तरफ ऐड कर दिया, ये कितना बन गया, बी ए सी बन गया, ये बन गया बी ए सी। और ये क्या बन गया, डी ए ई बन गया, डी ए ई। तो तीन चीज मिल गई हमें। तीन चीज क्या मिली, एक तो ये वाला मिली साइड, इसको लिख दो यहाँ पर चाहो तो आप एस, एक ये मिली साइड एस, ये मिल गया एंगल ए। तो ये वाली साइड और बीच वाला एंगल, तो ऐसे एस लगेगी। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ए ई के बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, समझ गए। एस एस क्यों लगी, ये समझ में आ गया। एस ए एस साइड एंगल साइड, तो बी सी इक्व टू डी ई हो गया बाय सी पी सी टी। तो दिक्कत मुझे नहीं लग रहा कहीं आई होगी समझने में। अगर इनकेस आई है तो आप अभी बोलो नहीं, और अगर जो आप लोग वीडियो में जो देख रहे हो उनको अगर प्रॉब्लम कहीं पर है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे कहाँ पर हमें प्रॉब्लम लगी हुई यहाँ पर बताने में। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर है आपको। आप बताओ, आपको पहले नहीं बताया, पहली बार ही बताया ना मैंने, ये आपको तो पहली बार बताया ना। आपको समझ आया पूरा ये पक्का 100%? कल मैं करा के देख लूँगा तो करके दिखा दोगे ना। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो इसको देख लो आप। और इसी के जैसा बिल्कुल 7th वाला क्वेश्चन है, उसको कर लेना। 8th वाला कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो मैं कल में रिवाइज करा दूंगा। 8th वाला क्वेश्चन अच्छा है, बाकी सारे आसान है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो घर पे आके जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो आप। इस टाइम प्रैक्टिस का टाइम है ये। ठीक है, ये वाला एक चैप्टर तो मैं यहाँ पर एक एक्सरसाइज या फिर एक चैप्टर तो मैं यहाँ पर रिवाइज करा रहा होता हूँ। आप घर पर जाके एक चैप्टर दूसरा रिवाइज करोगे। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे पूरा हर एक सब्जेक्ट को, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी हमारी। ठीक है।